और मैं सिनेमा मैन हूँ, क्योंकि मेरी सिनेमा खून में चलती है। मैं सिनेमा चलता फिरता सिनेमा हूँ, रोज़ कुछ नया दिखाता हूँ, रोज़ कुछ करके बताता हूँ, क्योंकि मैं चलता फिरता सिनेमा हूँ। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे रोम में, जैसे रोम रोम में राम है, वैसे मेरे मन में, आत्मा में, तन में, खून में सिनेमा 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 है सिनेमा। आई एम सिनेमा मैन, हीरो सन सकाल जैक्सन। आई एम सिनेमा मैन। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया। मैं सचिन शांडिल्या सिद्धांतवादी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक जाने माने शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारे फिल्मों में आप इन्हें देख चुके होंगे विलन के रोल में, और इनका नाम पड़ता है सकाल जैक्सन जी। आज मैं इनसे इनके संघर्ष की कहानी अपने चैनल के माध्यम से आप तक इनकी कहानी को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इनकी कहानी, हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है, इस कदर इनकी भी कहानी कुछ अजीबोगरीब है। उस कहानी को मैं आप तक बताने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सकाल जी की तरफ से ढेर सारा प्रणाम। सभी माता महान भाई मुझे अब सदा फिल्मों में, टीवी पर, यूट्यूब पर देखते हैं, और चैनल पे इंटरव्यू मैंने पहले भी दिया है। पहले भी मेरी सीरियलें से बहुत से चली है, बिलायती बाबू, चाचा चौधरी, हल इंस्पेक्टर, बिहारी बाबू, और मैंने बहुत से सीरियलों में भी काम किया। फिल्म मैंने काफ़ी किया। बस रउआ लोग के नमस्कार करता नहीं भोजपुरी में कि हम सिनेमा लाइन में कम से कम 90 के दशक से हमने शुरुआत किया। फिर 2006 में जो है हम फिर वापस आए। फिर बीच बीच में मौका मिला तो हम काम करते रहे। फिल्मों में काफ़ी संघर्ष हमने किया, लेकिन फिल्म में जब हमको ब्रेक मिला शांडिल्या साहब, तो पहले छोटे छोटे रोल मिले। फिर मैंने मुंबई में, मैंने जब गया तो वहाँ रहने की मेरी कोई जगह नहीं था। फिर मैं वहाँ पर वॉचमैन का नौकरी किया। फिर मैंने प्रोड्यूसरों का गाड़ी चलाया। फिर मैंने स्टूडियो का गेट खोला, और धीरे धीरे जो है मुझे, जब मैं मुंबई से हार के जब आ रहा था, तो एक भोजपुरी फिल्म बन रही थी मोहन तिवारी की, हे तुलसी मैया, जिसकी भोजपुरी फिल्म के विलन थे विजय खरे। और मैं कुपला टर्मिनल से जब लौट रहा था, तो उसमें गौना कलाकार छोटा सा है, मिस्टर के गोस्वामी, जो आजकल बहुत आपने देखा होगा जी, विकराल, घबराल, बहुत सी कॉमेडी में, वो लड़का भी उस समय शुरुआत मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था। अब विजय खरे जो है भोजपुरी फिल्मों का बहुत मशहूर कलाकार थे। उन्होंने गंगा किनारे मोरा गाँव और बहुत सी फिल्में कुणाल साहब के साथ उन्होंने काम किया था। तो मेरे स्टार्टिंग गुरु वही है मेरे। उसके बाद उसने मेरे के ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि एक फिल्म बन रही है, और आप बिहार कहाँ से? हमारी बस हम भी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, काम हम नहीं मिलता है, बहुत धक्का खा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, हमारे पद्मा खन्ना एक फिल्म बना रही है, और निर्माता जो है मोहन तिवारी मिठनपुरा मुजफ्फरपुर के हैं, और उस फिल्म का लेखक और निर्देशक, डायरेक्टर, फिल्म हीरोइन जो पहले रह चुकी है वही पद्मा खन्ना है। बात जी, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ऑडिशन लोग लिया, उन्होंने मुजफ्फरपुर बुलाया। पहले मुजफ्फरपुर में गया, उसके बाद बोला मुंबई आप आइए और मेरा फ्लैट पर रहने उन्हें को रहिए, और वहीं पर खाइए पीजिए, और साथ में परिवार फैमिली की तरह रहिए। फिर मुझे उन्होंने फिल्म में ब्रेक दिया, तो मैं एक फिल्म में, बोले कि विजय खरे मेन विलेन थे, उसमें सकाल भैरवनाथ का रोल मिला। विजय खरे महाकाल बने थे, पहली फिल्म है। ये तुलसी मैया में आप सकाल भैरव जी? हाँ, सेकंड विलेन थे। मतलब विजय खरे का हम राइट हैंड बने थे, अपोजिट उनके विलेन थे। तो मुजफ्फरपुर भी शूटिंग किया, मुंबई में भी किया। बस उसके बाद क्या हुआ कि मुंबई में तुलसी में एक शूटिंग करने के बाद, जब मैं टकला होकर मेरे को गेटअप लगाया जाता था, तो वहाँ पर भोजपुरी फिल्म से तो ज़्यादा हिंदी फिल्मों की शूटिंग चलती थी। उन्होंने मुझे गेटअप में देखा, तो उन्हें मुझे वहाँ का विलन को अटैक कर लिया ना। जोगिंदर सिंह ने मुझे पसंद किया, और भी हिंदी फिल्मों को। तो जोगिंदर ने अपनी फिल्म बिंदिया और बंदूक बनाई, पार्ट 2। पहले बिंदिया और बंदूक उनकी हिट थी, उन्होंने बहुत सी पहले फिल्में बनाई, जोगिंदर जो फिल्म जैसे के फिल्म थे। फिर उसके बाद मुझे अब तो जीने दो मिली, जीतू शुक्ला का, बेचारे वो भी मुजफ्फरपुर के ही हैं, उनकी फिल्म मिली। उसके बाद मुझे छोटे बड़े सब में रोल मिलना शुरू हो गया। फिर बाद में मैं बहुत से स्ट्रगल करते रहा फिल्मों में, विलेन का सेकंड रोल, फर्स्ट रोल, थर्ड रोल ऐसे मिलता रहा। उसके बाद मशहूर निर्माता कांति शाह ने फिल्म में मुझे मुन्नी बाई में विलेन का रोल दिया, जिसमें जो है कुछ ऐसा छेड़छाड़ मेरा रोल था, बहुत खतरनाक। अगेंस्ट हीरोइन को मैं छोड़ उसका पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता हूँ, उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच के, और हीरोइन को मैं भड़काता हूँ, चलो तुमको बदला लेना है तो तुम करना है, जो तुम भी करना। उसके बाद
उस फिल्म के जो है 18 लाख में वो फिल्म बनी थी, उसकी शूटिंग हमने राजस्थान जोधपुर में किया था। और वो फिल्म क्या धमाल मचा दिया मुन्नी भाई। और फिल्म में हीरो कौन थे? उसमें नया लड़का गुलशन राणा करके था, हीरोइन सपना थी, और एक और दुर्गेश नंदिनी थी। और डायरेक्टर रिटन बाई बशीर बब्बर राइटर थे, और निर्माता कांति शाह, जो कम बजट की फिल्म बनाने में बहुत नामी रहे हैं। उनका ऑडियंस ही है, मतलब कम बजट की फिल्मों के सुभाष वही कहे जाते हैं। कांति शाह की फिल्मों की मार होती थी। हाउस पहले सारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर उनसे पहले ही पैसा एक बार घोषणा किया तो पैसा टेबल पर आता था उनके फिल्मों का। तो कांति शाह के हमने साथ 20-25 पिक्चर किया। मुन्नी बाई जब हिट हो गई तो फिल्म मेरी लाइन लग गई, हीराबाई, जोराबाई, पुतली बाई, फूलन बाई, सुल्ताना डाकू, सुल्ताना मेरा नाम, रामकली, चंपा कली, जंगल की सरनी, जंगल तलागी, बदला सरनी का। उसके बाद धर्म जी भी आ गए फिल्मों में। धर्म जी यानी धर्मेंद्र? हाँ, धर्मेंद्र जी। धर्म जी आ गए तो उनके साथ मैंने डकैत किया, जागीरा किया, टाटा किया, न्यू लोहा किया, जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन, गोविंदा। उसके बाद धर्म जी भी कई फिल्म आ गए, मिथुन दा भी आ गए, और सारे बॉलीवुड के अमरीश पुरी को छोड़कर शक्ति कपूर, मोहन जोशी, रजा मुराद, अली खान, ब्रजेश त्रिपाठी वगैरह वगैरह सारे विलेन जो है काम करने लगे। हम लोग का एक बहुत बड़ी टोली बन गई, बहुत हमने फिल्म में काम किया। उसके बाद हम 250-300 फिल्मों में हमने काम किया। उसके बाद मेरे को सीरियल का भी ऑफर होने लगा। चाचा चौधरी मैंने किया, साबू के साथ फाइट किया। रघुवीर यादव थे कलाकार, मैंने साबू के साथ उनके हेलो इंस्पेक्टर किया। जो क्या नाम है उनका, वो छोटा जो हम कलाकार हैं जो पटना का, वो भी कॉमेडियन है, लिलीपुट का चैनल, जो शत्रु जी ने अपना एक चैनल खोला था बिहारी बाबू करके, कि जो भी बिहार के कलाकार फिल्मों में जाते हैं तो उनका स्पेशल इंटरव्यू होता था। तो बिहारी बाबू चैनल में भी मैंने इंटरव्यू दिया। तो मेरी एक फिल्म आई थी हेलो इंस्पेक्टर, रवि किशन उसमें हीरो थे। हेलो इंस्पेक्टर में मैंने भी रोल किया, कॉमेडी धोबी का रोल किया। तो हर टाइप का जो भी रोल मिला, एक कलाकार का काम है रोल करना। आपका वास्तविक नाम तो सकाल जी नहीं है ना, वास्तविक नाम मेरा कुछ अलग है। सकाल नाम क्यों पड़ा? सकाल नाम हो रहा है कि जब इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, वो प्रोड्यूसर तो बोले कि आप शेट्टी साहब जो टकले विलेन हुआ करते थे। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत टकला पहले रहना पड़ता था। फिर मैंने जो है बाल पहले ऐसे भी टकले आते थे, फिर मैंने ऐसे भी बाल अमरीश पुरी की तरह रखा, रीमा रेड्डी। रीमा रेड्डी। तो मैं फिर बाल टकला भी लगा, मैंने कलियाँ भी रखती थी अलग। अभी मैं हैट लगाता हूँ, जो कि सभी लोग माइकल जैक्सन से तुलना करते हैं, लोग सेठी से भी मेरा तुलना करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों, भाई बहनों, जब सेठी साहब जो धर्म जी मारते थे फिल्मों में, सेठी को जो पुराने विलेन हुआ करते थे, सेठी जिनकी ऐसी रुके करती थी करके, जो धर्मेंद्र को, रोहित शेट्टी के पिताजी थे। हाँ, जो रोहित शेट्टी के पिताजी थे। रोहित शेट्टी जो आज टॉप के मेकर है, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, जिन्होंने गोलमाल से फिल्में बनाई है, बहुत सी फिल्में बनाई है। तो रोहित शेट्टी के पिताजी जो शेट्टी साहब, उनसे मेरी जो फेस काफ़ी मिलता है। तो सब लोग जो सकाल शेट्टी भी कहने लगा। और मैंने सुनील शेट्टी साथ भी फिल्में की 1-2, लेकिन वो पिक्चर नहीं बनी। करमपथ और द्वंद्व युद्ध भी मैंने किया, विलेन का फाइट में सुनील शेट्टी का किया था मैं। उसमें मुकेश फिल्म में मुंबई शूटिंग भी था मेरा, लेकिन वो फिल्म एक्चुअली रुक गई प्रोड्यूसर के फाइनेंस के प्रॉब्लम से। शेट्टी साहब सुनील जी के साथ मैंने जो फिल्म की थी, उसके बाद में मेरा, तभी से मैंने कहा यार शेट्टी जी के नाम से उन्होंने मेरा कर दिया, तो मैं अपना नाम सकाल जैक्सन रख लिया। और तब से सकाल जैक्सन, हीरो सन सकाल जैक्सन, तब से मैं फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद मैंने क्या हुआ कि जब डाकू फिल्में बनने लगी, तो जब मुन्नी बाई हिट हो गई मेरी, तो लोग बोले सकाल, अब जो भी डाकू फिल्में बने तो सब लोग मुझे ही लेना शुरू कर दिया डाकू करो। तो मैंने कहा कि यार जितने स्ट्रगलर थे, जो आप फिल्मों में देखते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े शोल्डर वाले और बड़े बड़े मूछे वाले, आड़े टेढ़े टकले, हर टाइप के भिन्न भिन्न भयानक चेहरे वाले, तो क्या है कि सबको मैंने अपना एक गेम बना लिया। तो प्रोड्यूसर से बोला यार मेरे शूटिंग के जो भी करेंगे सकाल, तुमको 10 आदमी चाहिए, कल फिल्म शूटिंग में 9 से 6 का शिफ्ट है मेरा। कोई बोलता कल मेरा चांदीवली में है, कोई बोलता फिल्मिस्तान में है, कोई बोलता है कि मेरा MBC स्टूडियो में है, कोई बोलता है आउटडोर चलना है, ऊटी चलना है, मिथुन दा के पास। क्योंकि पहले हमने ऊटी जाते थे मिथुन दा के शूटिंग करने, हमने वहाँ ऊटी में शूटिंग किया, बिलाल 786, बेनाम, बिलाल रुमाल, मिथुन दा के पास ही हम जाते थे। और नहीं तो राजस्थान जाते थे, जोधपुर जाते थे, महाबलेश्वर जाते थे। तो हमने क्या किया कि मेरा जब नाम हो गया मुन्नी बाई फिल्म से, तो उसके बाद तो मेरे बिना डाकू फिल्में नहीं बना लेते। अब बोले सकाल चाहिए, तो जो भी चाहिए डाकू सकाल से ले लो। सकाल फेमस हो गए, अब फेमस हो गए सकाल के नाम से। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं अपनी फिल्म प्रोडक्शन खोलूँ। तो मैंने एक फिल्म का निर्माण पहला किया, तो मैंने सब आर्टिस्टों से किया, धर्म जी से, सभी लोग से बात किया। बोले सकाल चलो प्रोडक्शन शुरू करो, हम तुम्हें जो है फिल्मों में कम पैसे में काम करेंगे, जो दे देना, समोसे के भाव में तुम्हारा काम करेंगे। 4 सब स्टार, किरण कुमार, जितने भी लोग थे, किरण कुमार मेरे को बहुत मानते हैं, रजा मुराद, अली खान,
मोहन जोशी, शक्ति कपूर, सब जितने विलेन थे बोले यार धर्म जी ने भी वादा कर लिया था कि मैं फिल्म में तुम्हारा काम करूँगा, फ्री में कमाऊँगा, चलो तुमको 2 घंटा फ्री में दूंगा। धर्मेंद्र ने भी बोला क्योंकि मुझे बेटा भाई जी से मानने लगे, क्योंकि जब भी वो फिल्म में डाकू बनते थे किरण कुमार तो मेरे साथ में बैठे थे, कुछ भी घर के खाने के लिए लाते थे तो हमें भी जूस पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे। धर्म जी अपने बॉय से बोलते थे सकाल को खिलाओ, जोगिंदर भी हमको बेटा की तरफ मानते थे। तो मेरे बिना फिल्म नहीं बनती तो एक टीम वर्क हो गया, एक फैमिली की तरफ। तो लोग घर से भी कुछ भी खाना लाते थे तो हमको खिलाते थे। और मैं क्या कहा, मेरा तो शुरू से कॉमेडी विलेन कॉमेडी रहा। जॉनी लीवर भी मेरे को भाई की तरह माना है। और समझिए कि उसके बाद से जो है जब भी कोई डाकू फिल्म बनती है, जब भी स्क्रिप्ट लिखाएगा तो सकाल को बोले यार सकाल को टारगेट करके लिखा है। मेरे को लेके स्टोरी सब लिखते थे कि सकाल को फिल्म में रहना है और सकाल को ये रोल करना है। तो जितने जो रोल हर टाइप के बदलते हैं, क्या कलाकार हूँ इसलिए कला के लिए आप बुरा नहीं मानिएगा। कला में तो कलाकार को तो एक वो है रुपया है, जो काम मिला उसने कर लिया, हर रोल में अपने को ढाल दिया, कब कैसा बन गया। तो सिनेमा मेरी माँ है और सिनेमा मेरी आत्मा है। दुनिया में 3 ही माँ, एक अपनी माँ, एक धरती माँ, एक सिनेमा, 3 माँ है मेरी। एक से जन्म दिया है वो, एक धरती माँ जहाँ पर मैं गिरा हूँ, और एक सिनेमा। ये तीनों को मैं माँ मानता हूँ। और सिनेमा मेरी आत्मा में है, मेरा खून में है, मेरा ब्लड में है। आज भी मैं लोगों को रील के द्वारा इंटरटेनमेंट करता हूँ और यूट्यूब पर भी मैं जो भी फिल्में पुराने किशोरदा का है, रफ़ी साहब का, उस पर भी एक्टिंग करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, सबकी आवाज़ को भी निकालता हूँ और मैं सदा एक्टिंग करते रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार मिमिक्री करके सुनाइए। अब देखिए, अब जैसे दादा दादी की मिमिक्री है, दादा दादी पोता। तो पोता ने बोला, दादा पोता दादी 3 आदमी के पास, पोता ने बोला दादाजी मुझे जलेबी खाना है। अब वो घर देखो बर्बाद करता है, जलेबी खाना है, खाएगा जलेबी दादा, अभी पैसा हमारे पास नहीं है जेब में, एक काम करो दादाजी मेरे को चुप काहे करो तो है सुनती हो, जा दादी से पैसा ले ले 20 रुपया और जाके जलेबी जो है समोसा खा ले। ये सुन रही हो? अरे क्यों बुर्बक, अरे भगवान हम क्या करें। अब चल रहे पैसा ले 20 रुपया और जलेबी समोसा खा ले। मेरे प्याले दादाजी बहुत अच्छे दादाजी। अब उसी तरह मैं सबका धर्म जी के माँ कसम अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे, अरे मैं गुस्सा क्यों दिलाऊंगा, आप तो धर्म जी है, बहुत पावरफुल आदमी है इंडस्ट्री में, आपको सब पाजी बोलते हैं, आपसे काम को सुना बहुत मजा। हाँ सकाल जो है बहुत अच्छा है, बहुत हिंदी लड़का है, उसने मेरे साथ बहुत फिल्में किया, मेरा बहुत मुझे गुरु मानता है। मैं सकाल को जो है बहुत अच्छे से जानता हूँ। सकाल ने मेरे साथ काफ़ी मेरे साथ कलाकार में काम किया है और बहुत अच्छा लड़का है और मतलब कुछ अंदर टैलेंट है और सारे लोग सकाल को जो है मानते हैं। अरे मैं क्यों नहीं मानेंगे, सकाल को मैं क्यों मानता हुआ, अरे जल मैं भी हाँ जाने देखो गुस्सा मत दिलाना। जैसे मैं सब करता हूँ। अब शक्ति कपूर का पूछेगा तो आओ मैं सकाल के साथ काफ़ी फिल्म किया, हर डाकू पिक्चर में सकाल मेरा सह विलन, सेकंड विलन, थर्ड विलन आओ रहा। मैंने बोला ए सकाल जाओ मुझे ले उसको पकड़ो इसको कर, सकाल मेरा काम करता है, आओ वो जाता हूँ सरदार जी मैं जा रहा हूँ, और शक्तिबाजी जा रहा हूँ मैं, जाओ आओ जल्दी रुको जाओ। अपने सब रूल किया गब्बर का। अरे ओ जबरू क्या देखा है रे, सरकार मेरे ऊपर 50,000 इनाम क्यों रखा है? सरकार 50,000 इनाम आपने इसलिए रखा है कि जब 50 को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है गब्बर आ जाएगा। क्यों? तो गब्बर के ऊपर सरकार ने 50,000 चॉकलेट का इनाम रख दिया है। सुना आपने 50,000 चॉकलेट क्यों रखा? उस गब्बर जो मेरा भाई गब्बर है उसको जो 50,000 रुपये इनाम रखा और मेरे ऊपर जो है 50,000 चॉकलेट क्यों रखा? क्योंकि मैं बच्चे जो रोएंगे उनको चॉकलेट खिलाऊंगा। ले बेटा चॉकलेट खा ले, चॉकलेट रोना मत बेटा, रोना मत, नहीं तो गब्बर आएगा चॉकलेट खिलाएगा। जब माँ रोती है तो बच्चे कहते हैं चुप, नहीं तो गब्बर को बुला दूंगा, चॉकलेट लेके गब्बर का बेटा गब्बर आ जाएगा। तो मैंने बहुत से कॉमेडी ऐसे करते रहे। आप लोग इंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। सिनेमा जो है, सिनेमा हमारी माँ है, कला खून में है, मरते दम तक। आज कितने हमारे कलाकार चले गए, स्वर्ग में चले गए बेचारे, आज कोरोना में बड़े बड़े स्टार चले गए। लेकिन यही है, कला हमें एनर्जी देती है, जोश देती है, और कला ही हमें हमेशा फिट रहिएगा। और आप भी जब तक कलाकारी नहीं करिएगा अपने घर में, जब भी आप जवान रहिएगा, युवा रहिएगा, कब जब आपके अंदर कुछ जुनून होगी, इंजॉय होगी कि हम
आप कभी भी घर पे खाइए पीजिए, अपने आप को सजिए धजिए, और सिनेमा इंटरटेनमेंट जब तक करते रहिएगा जीवन में, तब तक आप जवान रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। चाहे इंडस्ट्री एक स्वर्ग है, वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ सभी भाईचारा है, सभी में प्रेम है। लेकिन इतना चकाचौंध ग्लैमर स्वर्ग है कि एक बार जो चला जाए फिर आने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, पैसे की दुनिया है, लेकिन आज स्ट्रगल बहुत है। आज 10 दिन काम किए तो पता चला 20 दिन बैठ के खा गए। आज 20,000 कमा लिए तो 1 महीना शूटिंग नहीं है। तो बम्बे उसके लिए है जो स्टार बन गया, जिसकी काम चल निकली, जिसकी गाड़ी दौड़ गई, वो रुपया बहुत बढ़िया कमाता है, कल फ्लैट ले लेगा, गाड़ी ले लेगा। तो बॉम्बे जाने क्या, फिल्म में काम करने के लिए? हाँ। आज के ज़माने में बॉम्बे जाना जरूरी है क्या? ना, अब कोई जरूरी नहीं है। अब तो हर जगह प्लेटफॉर्म अब बम्बे अपने आप को अपने एक अच्छा सा स्मार्ट मोबाइल आप लेकर अपने आप को बम्बे बना सकते हो। आपके अंदर टैलेंट है तो निखार सकते हो। आज अपना एक से एक्टिंग कर सकते हो। एक्टिंग गॉड गिफ्ट होता है। एक्टिंग कोई सीखने की चीज़ नहीं है, परमात्मा और माँ सरस्वती का देन होती है। मैंने कोई एक्टिंग नहीं सीखा है। मैंने तो देख के राजेश खन्ना का फैन रहा, और हाथी मेरे साथी धर्म जी का फैन रहा, गब्बर सिंह का फैन रहा। मैंने शोले भी कितनी बार देखा, और मैंने हाथी मेरे साथी भी बहुत बार देखा। तो बचपन से मैं शोले और हाथी मेरे साथी देखकर मुंबई भाग गया। मैं मेरे माता पिता ये बॉम्बे की जहाँ तक बात है, बॉम्बे आज का जो नया मुंबई है उसी को पुराना नाम में बॉम्बे जाना जाता था। पहले पुराना मुंबई। हाँ, पहले बॉम्बे था। बॉम्बे से मुंबई, उसके बाद मुंबई। नहीं मानिएगा, मुंबई में मैं बड़ा पाव खा के सोता। पहले 4 रुपया 3.5 रुपये का बड़ा पाव मिलता था। वहाँ का तो प्रसिद्ध है। हाँ, कोई जाता तो नहीं मानिएगा, रात को अंडे का भुर्जी पाव जो बड़ा पाव खाकर रात को चटनी के साथ हम लोग सो जाते थे। कभी पैसा नहीं होता था खाने के तो केला पाव और खाकर रोड पर। आप नहीं मानिएगा, मुंबई के फुटपाथ पर मैं सोया हूँ। मैं 4-5 साल फुटपाथ के सड़कों पर सोया हूँ, जिससे मुझे मलेरिया हो जाता था। एक धोबी के दुकान पर, आदर्श नगर आज भी आप जाइए, लोटस पेट्रोल पंप, लिंक रोड, एक धोबी के दुकान पर मैं सोता था। वहाँ से मेरे को अच्छे फ्लैट वाले लोग डायरेक्टर अपने घर पे ले गए कि सकाल तुम कितना टैलेंट हो, तुम रोड पर क्यों सोते हो ये फुटपाथ पर? तुम्हें मैं कॉलोनी में से 5 लीटर वाले में पानी भर के लाता था, और पानी भर के रोड के साइड में खड़ा होकर स्नान करता था। एक बार नहाने को नहीं होता था तो पाइप सप्लाई होता है पानी वाला। हाँ। जैसे घर घर पे फ्लैट पे जाता है तो पाइप फूट जाता है तो पानी फेंकता है ना। हाँ। मैं उस पानी से जग भर भर के ऐसे नहाता था। मैं अपने को शर्म बेच दिया था। मेरे को इतना जुनून हो गया था कलाकार बनने का कि मैं कोई मैं बोले दुनिया मुझे पागल कहे, कुछ भी कहे, मुझे कलाकार बनना है, मुझे स्टेब्लिश करना है, मैं कलाकार बनूंगा, अपना एक नाम बनाऊंगा। आज मैंने सकाल आज नाम बनाया है। बॉलीवुड में पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने 200-300 फिल्मों में काम किया। लेकिन आज भी मुंबई पैसा कमाया, लेकिन उस दौर का पैसा खत्म ना, उस दौर का पैसा खत्म हो गया। आज का महंगाई वाला पैसा तो नहीं। हाँ, उस टाइम पैसा जो आता था बहुत वैल्यू था, लेकिन हमने जो खाया कमाया वहाँ पर खर्चा हो गया। और कुछ बच्चों लोगों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में दोस्तों, भाइयों, बहनों, माता, मेरे ऑडियंस जो भी मेरे, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर अभी सकाल जैक्सन जो नाम है, सकाल वाली फीलिंग अभी चल रही है कि खत्म हो गई? नहीं, सकाल वाली फिल्म तो मेरे को सदा रहेगी। आज भी मैं धर्मेंद्र जी का फिल्म रखता हूँ, आज भी गब्बर सिंह का भी फिल्म रखता हूँ, आज भी मैं आज भी मैं 18 साल का ही हूँ, आज भी मैं अपने आप को बच्चा ही हूँ। मैं कभी कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। बिल्कुल, कलाकार सदा जवान रहता है। और सिनेमा और कलाकार कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि सिनेमा का कलाकार कभी भी मरता नहीं। क्योंकि जब तक उसकी सिनेमा चलती है तब तक लोगों के दिल में धड़कता रहता है। उसके दिल में उसकी यादें, उसकी पात्र, उसकी एक्टिंग, उसके हाव भाव सब उसके लोगों के जहन में रहता है। तो सबके दिलों में हमेशा सितारों की तरह चमकता रहता है। इसलिए सिनेमा का कलाकार और सिनेमा कभी मरता नहीं, और कलाकार भी मरता नहीं। वो सितारों में खो जाता है और अपना नाम कमा के चला जाता है। वो जी के भी अमर है और मर के भी अमर है, क्योंकि वो सिनेमा मैन है। इसलिए मैं अपने आप को कहता हूँ कभी बुढ़ा नहीं हूँ, सिनेमा मैन हूँ। सकाल जी कभी बुढ़े नहीं हुए। मैं सिनेमा मैन हूँ। मैं सिनेमा में, जैसे आज शोमैन राज कपूर को कहा जाता है, सुभाष भाई को कहा जाता है, लेकिन वो लोग शोमैन हैं और मैं सिनेमा मैन हूँ, क्योंकि मेरी सिनेमा खून में चलती है। मैं सिनेमा चलता फिरता सिनेमा हूँ। रोज़ कुछ नया दिखाता हूँ, रोज़ कुछ करके बताता हूँ, क्योंकि मैं चलता फिरता सिनेमा हूँ। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे रोम में, जैसे रोम रोम में राम है, वैसे मेरे मन में, आत्मा में, तन में, खून में सिनेमा 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 सिनेमा। आई एम सिनेमा मैन, हीरो सन सकाल जैक्सन। आई एम सिनेमा मैन, आई एम सिनेमा मैन। और कुछ नहीं। जैसा कि देख रहे थे, ये सकाल जैक्सन जी हैं और बहुत सारी फिल्मों में एज अ विलेन के रोल में काम कर चुके हैं। और इन्होंने एक बात बोला कि मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। कलाकार का देखिए 50-55 के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन बुढ़े अपने आप को नहीं। इसके पीछे का राज ये है कि जिसके अंदर जोश जुनून बरकरार रहता है वो कभी बुढ़ा नहीं होता। मैं आज भी, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर जोश जुनून बरकरार है, कुछ करने की तमन्ना है, तो निश्चित रूप से आप बुढ़े नहीं। चूंकि ये भारत का इतिहास है कि 80 बरस की उम्र में
कुंवर सिंह के वो अंदर जवानी आ गई थी और अंग्रेज को भगाने के लिए 80 बरस की उम्र में वो जब ललकार करके अंग्रेज से लड़ाई लड़े, इसलिए उनके अंदर जोश था। तो भारत का इतिहास है कि अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो आप बुढ़े नहीं हैं, और अगर आप 15 साल 20 साल 25 साल के भी हैं और आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना नहीं है तो आप निश्चित रूप से बुढ़े हैं। सबसे भगवान कृष्ण लीला नहीं किया, उन्होंने भी कलाकारी बहुत किया, गैया चराए, बंसी बजाया, सारे गोपियाँ, सारे पशु पक्षी सब लोग मोर और सब नाचते थे। उन्होंने बोलते हैं कि कलाकारी करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कला का समर्पण किया है। वो कला तो जीवन का उत्सव है। जो आदमी के जीवन में अगर कला नहीं है, कलाकारी नहीं है, माँ सरस्वती नहीं है, तो फिर उसको तो मजा ही नहीं है जीवन का। बिना इंटरटेनमेंट का कोई ज़िंदगी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। किसी को पैसे कमाने का नशा पकड़ा हुआ, लेकिन पैसा कमाता है तो कोई ना कोई नशा उसको होता ही है 4 प्रकार का। लेकिन कला से प्रेम करिए। किसी को बोल तो दिया, किसी को फाइट करने का नशा, किसी को नाचने का नशा है, किसी को गाने का नशा है, किसी को भगवान से प्रेम का नशा है, किसी को पूजा का नशा है, तो सबको नशा है। किसी को खूब खाने का नशा है। हाँ, नशा हर किसी में होती है, नशा सब में होती है। लेकिन एक कलाकारी जो है, सरस्वती का कला, हंसना गाना झूमना, सभी से प्रेम करना, यही सबसे बड़ा कला है। तो देखते रहिए और मनोरंजन करते रहिए। फिर अगले एपिसोड में हम शैलीजा साथ कुछ आपको पेश करेंगे। और आप हर पाठ पर मैं आप लोग को यही शुभकामनाएं दूंगा कि कभी निराश मत होइए। दोस्तों, भाइयों, बहन, माता, अपने आत्मबल और अपने हिम्मत साहस को 100% मैं इस पर गाना सुनता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ओ कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं। दोस्तों, कभी डरना नहीं, हारना नहीं और कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि परमात्मा अंदर आत्मा में बैठा हुआ है। हर बार मन में, दिल में वही गाइड करता है, वही हमको चला रहा है। उसी के बल से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं तो आज हाथ को अगर कुछ हो जाए तो ये उंगली उठेगा, एक उंगली भी काम नहीं करेगा। दोस्तों, वही शक्ति है जिसका हजारों नाम है, वही दिख रहा है। राम कहे, कृष्ण कहे, जो भी कहे, सब उन्हीं का नाम है ना। कोई खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे, लेकिन उसका अनेक नाम है। सलाह जो प्रभु से जुड़ जाता है, अभी हम संत के बानी बोल रहा हूँ, कलाकार के बानी छोड़िए, अभी थोड़ा सा सत्संग के बानी में बोल रहा हूँ। जो प्रभु से प्रीति कर लेता है, जो शरणागत हो जाता है, वो सारे इस संकट की दुख पीड़ा उसको कुछ नहीं कर पाती, वो निर्भय हो जाता है, उसे कोई भय नहीं रहता, भगवान कृष्ण की तरफ मुस्कुराता रहता है। तो जो करे कलयुग में भगवान कृष्ण और राम का गुणगान, उसके चेहरे पे बनी रहे सदा मुस्कान। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम, सियापति रामचंद्र की जय।